बहुत सारे लोगों को सर्दी, खाँसी, जुकाम से रिलेटेड प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। जैसे ही वेदर चेंज हो जाता है, उनको गले में खराश हो जाती है, नाक ब्लॉक हो जाता है, साँस लेने में तकलीफ हो जाती है, चेस्ट में बलगम तैयार हो जाते हैं। हमेशा सर्दी-खाँसी से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलती है। किसी को वेदर की वजह से होता है, किसी को डस्ट एलर्जी की वजह से होता है, किसी को ठंडा खाने से या कुछ ऐसी ठंडी चीज़ खाने से ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसे टाइम में हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है कि एंटीबायोटिक लेना। हम एंटीबायोटिक लेके हमारी जो सर्दी-खाँसी है और सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है उसको जो सिम्पटम है इसको ये हम कम कर देते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नेचुरल तरीके से भी आपकी सर्दी-खाँसी कम हो, जुकाम कम हो, उसी के साथ आपकी इम्यूनिटी भी बढ़े, तो कुछ घरगुती उपाय या कुछ नेचुरल मेडिसिन हमारे घर में हमेशा अवेलेबल रहती है, लेकिन हमें पता नहीं रहता है कि ये मेडिसिन हमारे इस बीमारी में भी काम करती है। घरगुती उपाय रहते हैं जो आपकी सर्दी, खाँसी, जुकाम, निमोनिया, अस्थमा या जो हमेशा-हमेशा कफ होता है, इससे भी आपको राहत देगा, उसी के साथ आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा। हाँ दोस्तों, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद कही गई है। इम्यूनिटी बढ़ेगी तो डेफ़िनेटली आप अदर वायरल इन्फेक्शंस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी बच सकते हो। इन सभी बातों के बारे में आज के वीडियो में हम जानते हैं कि ऐसी कौन-सी मसाले वाली चीज़ें जो आपकी इम्यूनिटी के साथ आपकी सर्दी, खाँसी, ज़ुकाम को भी कम कर सकता है। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिए। लेकिन घर में जो चीज़ें रहती है उसको भी आप सही मात्रा में और सही क्वांटिटी के साथ अगर उसको इंक्लूड करते होगे तो वो भी आपकी सर्दी, खाँसी, जुकाम से राहत देती है। तो बताना चाहती हूँ उसी के साथ उसके अदर बेनिफिट्स और आप काढ़े के स्वरूप में भी उसको यूज़ कर सकते। सबसे पहले मैं बोलती हूँ अदरक, अदरक हर घर में रहता है। अदरक हम सब्ज़ी में डालना पसंद करते हैं और ख़ास तौर पे चाय में डालना पसंद करते हैं। चाय में अदरक डालने से उसकी टेस्ट बढ़ती है, चाय पीने में मीठी रहती है और उसी के साथ उसकी टेस्ट भी बढ़ती है। लेकिन अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। गले में जो खराश है, खर-खर कर रहा है, गला बैठ गया है, तो डेफ़िनेटली इसको ये कम करने में और जो स्वेलिंग आ चुकी है अंदर से इसको भी ये कम करने में डेफ़िनेटली ये मदद करता है। जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस है यानी सर्दी, जुकाम, खाँसी, बलगम हो गया, तो डेफ़िनेटली इसको कम करेगा ही करेगा, उसी के साथ आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में भी ये मदद करता है, आपके डाइजेशंस को इम्प्रूव करने में भी अदरक आपको मदद करता है। हाँ दोस्तों, अदरक में जिंजरोल नामक एक घटक रहता है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करके आपका जो इन्फेक्शंस है, बैक्टीरिया वायरल इन्फेक्शंस है, इसको ये कम करने में डेफ़िनेटली ये मदद करता है। अगर सबसे पहले आपको अदरक की पेस्ट बना लेनी चाहिए अच्छे से खींच के, फिर उसमें थोड़ा-सा हनी ऐड करना चाहिए और इस प्रकार का चाटन अगर आप दिन में 2 से 3 टाइम खाते होगे, तो डेफ़िनेटली आपकी सर्दी, खाँसी, ज़ुकाम या गले से रिलेटेड जो कुछ भी प्रॉब्लम है, इसको ये फाइनली कम करने में मदद करती है। उसी के साथ वेट लॉस करने में भी आपको मदद करते हैं। कौन? अदरक। दूसरा मैं लौंग खाने के भी बहुत सारे बेनिफिट्स रहते हैं। लौंग भी जो लौंग रहती है एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल गुण इसमें पाए जाते हैं जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं। उसी के साथ छाती में अगर आपके चेस्ट में कफ जमा हो, बलगम हो, अस्थमा हो, सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, नाक लवंग भी इंक्लूड कर सकते हैं अपने लाइफ में। लवंग आप चबा के भी खा सकते हो या फिर आप लवंग का पानी भी पी सकते हो। लवंग में मौजूद इजेनॉल के कारण लौंग बलगम को पतला करके बाहर निकालने में डेफ़िनेटली मदद करती है। उसी के साथ हमारे बॉडी को अंदर से हीट प्रोवाइड करती है। ये भी दीपन पाचन वाला गुण इसमें कहा गया है। आप लवंग का काढ़ा भी बना सकते हो या फिर लवंग चबा के भी खा सकते हो। तीसरा मैं कहती हूँ दालचीनी। दालचीनी मसाले के स्वरूप में हम यूज़ करते हैं। दालचीनी में भी दीपन पाचन, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी वायरल गुण पाए जाते हैं। दालचीनी का पानी अगर आप पीते होगे तो ये आपका वेट लॉस करने में भी डेफ़िनेटली ये मदद करेगा, अपने मेटाबॉलिज़्म को बढ़ाएगा, उसी के साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है इसको भी ये कम करने में मदद करता है। तो दालचीनी में ऐसे कुछ पोषक घटक रहते हैं जो अपने के जो हमेशा-हमेशा सर्दी, खाँसी, ज़ुकाम रहता है इससे भी कम करने में डेफ़िनेटली ये मदद करता है। शरीर में जो इन्फेक्शंस है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है इसको ये कम करता है। दालचीनी आपको किस प्रकार यूज़ करनी चाहिए? दालचीनी आपको आधा चम्मच लेनी चाहिए, उसमें थोड़ा-सा हनी ऐड करना चाहिए
और इसका चाटन भी आप दिन में 3 से 4 बार ले सकते हो। चौथा घटक मैं बोल रही हूँ तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते भी एंटीबैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीवायरल गुण कहा गया। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, उसी के साथ आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। अगर आप डेली लाइफ में 2 से 3 पत्ते अगर चबा के मॉर्निंग में खाते होगे तो ये आपका डायबिटीज भी कंट्रोल करने में मदद करता है। उसी के साथ अगर आपको वायरल इन्फेक्शन है, सर्दी, खांसी, जुकाम है, बलगम है, हमेशा हमेशा छाती में कफ जमा हो जाता है, या निमोनिया का पेशेंट है, या अस्थमा के पेशेंट है, उनके लिए भी बहुत ही सही कहा गया है तुलसी के पत्ते। यदि आप सभी को पता है कि हल्दी के इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरीके से बहुत सारे फायदे हमें देखने को मिलते हैं। हल्दी भी आपके जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, गले में खराश है, गला बैठ गया, अगर आप हल्दी के पानी के से भी गार्गल करते हैं तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन कम करने के साथ साथ ये आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। उसी के साथ हल्दी आपकी स्किन ग्लोइंग के लिए भी बहुत ही ज्यादा चीजें अपन जैसे ब्लैक पेपर पाउडर के तौर पे भी हम जानते हैं। अगर आप अक्खे मीरे डालते होगे, काढ़ा किस प्रकार बनाना है मैं आपको लास्ट में बताने वाली हूँ। अब मेरे के जो ब्लैक पेपर पाउडर है ये भी आपका इन्फ्लामेशन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करता है। उसी के साथ दीपन पाचन वाले गुण इसको पाए जाते हैं, उष्ण तीक्ष्ण गुण मीरे में पाए जाते हैं, यानी ब्लैक पेपर पाउडर में पाए जाते हैं। या आप अक्खे मीरे भी यूज कर सकते हो या फिर इसकी पाउडर भी यूज कर सकते हैं। ये भी आपके गले के इन्फेक्शन को, वैसे अपर और रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, इसको कम करने के साथ साथ आपका वजन कम करने में और आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में भी 100% मदद करता है। तो इन सभी चीजों का अब हमें काढ़ा किस प्रकार बनाना चाहिए और क्वांटिटी कितनी लेनी चाहिए तो उसके बारे में हम जानते हैं। जब भी आपको सर्दी, खांसी, जुकाम होता है या अदरवाइज आप चाय को रिप्लेस करके भी ये काढ़ा पीते होगे तो ये आपको बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन से भी बचाएगा, इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा, वेट लॉस करने में भी मदद करेगा। उसी के साथ आपका अस्थमा, निमोनिया या सर्दी, खांसी, जुकाम है इसको भी कम करने में 100% मदद करेगा। लेकिन आपको ये रेगुलर लेना चाहिए। अगर आपको सर्दी खांसी नहीं है तभी भी आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, आपको हेल्दी रखने के लिए चाय को भी आप इससे रिप्लेस कर सकते हो। हाँ दोस्तों, आपको काढ़ा किस प्रकार बनाना चाहिए। आपको 1 ग्लास पानी लेना है, उसको अच्छे से बॉईल करना है। बॉईल करते समय आपको सबसे पहले उसमें अदरक घिस के डालना चाहिए। अदरक अगर आप घिस के डालते होगे तो जो रस है ना वो ज़्यादा उसमें इंक्लूड हो जाता है। उसी के साथ आपको थोड़ी-सी दालचीनी पाउडर आधा चम्मच, फिर ब्लैक पेपर पाउडर नहीं होगी तो आपको मिरे डालने चाहिए, थोड़ी-सी हल्दी उसमें डालनी चाहिए, लवंग आपको उसमें डालनी चाहिए और तुलसी के पत्ते आपको ऊपर से उसमें ऐड करना चाहिए। उसको अच्छे से बॉईल होना देना चाहिए। गुनगुना होने के बाद छान लेने के बाद उसको आपको नींबू निचोड़ के डेफिनेटली लेना चाहिए अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो। अगर आपको नींबू से एलर्जी है, लेमन से एलर्जी है तो आप विदाउट लेमन भी ये काढ़ा ले सकते हो। डेफिनेटली ये आपका वजन कम करने के साथ साथ आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, जो सर्दी, खांसी, जुकाम है, इसको भी ये कम करने में मदद करता है। उसी के साथ आपका वजन कम करने में, आपके हार्ट को हेल्दी रखने में, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में भी ये काढ़ा डेफिनेटली ये मदद करता है। अगर इस प्रकार आप काढ़ा दिन में, पहले तो आपको क्वांटिटी कम ही लेनी चाहिए। छोटा सा जो कप रहता है चाय का, आधा कप ही शुरुआती दिनों में लेना चाहिए। फिर आप डेली लाइफ में इसको इंक्लूड कर सकते हैं चाय को रिप्लेस करने के लिए। इससे बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।